हेलो, ट्रिबल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारी चर्चा हिंदी साहित्य से संबंधित है। अगर हम हिंदी साहित्य में देखते हैं तो एक ऐसे कवि जिसके बारे में हम लोगों ने शायद ही सुना हो, और आज हमारी चर्चा उन्हीं से संबंधित है। हिंदी साहित्य के छायावाद युग में छंदबद्ध कविताएं लिखने में अगर कोई निराला जी की बराबरी कर पाया तो वो आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री थे। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1916 को हुआ था। वो हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक रहे हैं। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को 2010 में पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो उस सम्मान को लेने से मना कर देते हैं। इसके पहले भी 1994 में उन्हें ये पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने साहित्य में अपनी शुरुआत संस्कृत में कविताएं लिखने से किया था, और उनकी संस्कृत कविताओं का संकलन काकली के नाम से साल 1930 के आसपास प्रकाशित होता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में नागार्जुन और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को देश के नवजागरण काल का प्रमुख संस्कृत कवि माना गया है। आचार्य शास्त्री का काकली संकलन पढ़कर हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी काफी प्रभावित होते हैं, और निराला जी ही ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो उन्हें हिंदी में कविताएं लिखने को प्रेरित करते हैं। उनकी हिंदी की एक कविता है, जिंदगी की कहानी रही अनकही। जिंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे सांस चलती रही। जिंदगी की कहानी रही अनकही, दिन गुजरते रहे सांस चलती रही। अर्थ क्या शब्द ही अनमने रह गए, कोस से जो खिंचे वो तने रह गए। बेदना अश्रुपानी बनी बह गई, धूप ढलती रही छाह चलती रही। बांसुरी जब बजी कल्पना कुंज में, चांदनी थर थराई तिमिर पुंज में। पूछिए मत की तब प्राण क्या क्या हुआ, आग बुझती रही आग जलती रही। जो जला सो जला खाक खो दे बला, मन न कुंदन बना तन तपा तन गला। कब झुकी आसमां कब रुका कारवां, द्वंद चलता रहा पीर पलती रही। द्वंद चलता रहा पीर पलती रही। बात ईमान की या कहो मान की, बात ईमान की या कहो मान की। चाहता गान में मैं झलक प्राण की, साज सजता नहीं बीन बजती रही। उंगलियां तार पर यों मचलती रही, और तो और वह भी न अपना बना। आंख मूंदे रहा वह न सपना बना। चांद मदहोश प्याला लिए व्योम का, चांद मदहोश प्याला लिए व्योम का। रात ढलती रही रात ढलती रही। वह नहीं जानता मैं किनारा नहीं, ये नहीं थम गई वार धारा कहीं। जुस्तजू में किसी मौज की सिंधु के, थाहने की घड़ी किंतु टलती रही। थाहने की घड़ी किंतु टलती रही। जानकी वल्लभ शास्त्री ने हमेशा निराला जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। जानकी वल्लभ शास्त्री की छंदबद्ध काव्य कविताएं गाथा नामक संग्रह में संकलित की गई हैं, और उनके इस संग्रह ने उन्हें हिंदी साहित्य के चोटी के कवियों की फेहरिस्त में उनको शामिल किया था। हालांकि जानकी वल्लभ शास्त्री ने साहित्य की कई विधाएं जैसे कविताएं, गीत, नाटक, कहानी, संस्मरण, समीक्षा और आलोचना, इन सभी बिंदुओं पर अपनी लेखनी चलाई थी। लेकिन उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं राधा, एक किरण, सौ झाइयां, दो तिनकों का घोंसला, कालिदास, अशुद्ध, कानन, अपर्णा, लीला कमल, सत्यकाम, बांसों का झुरमुट, अजंता की ओर
और निराला के पत्र, ये सभी काफी प्रसिद्ध हैं। लेखन में छंदों पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी और अर्थ इतने सहज ढंग से उनकी कविताओं में आते थे कि इस दृष्टि में पूरी सदी में केवल निराला की ऊंचाई को वही छू पाते हैं। एक साक्षात्कार के दौरान आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने बताया कि उन्होंने महज 18 साल की उम्र में आचार्य की डिग्री को हासिल कर लिया था और जब ये खबर अखबार में छपती है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उनसे काफी प्रभावित होते हैं। उनकी एक कविता है, जीना भी एक कला है। जीना भी एक कला है, इसे बिना जाने ही मानो बनने कौन चला है। फिसले नहीं चले चट्टानों पर इतनी मनमानी, आंख मूंद तोड़े गुलाब कुछ चुभे न क्या नादानी। अजी शिखर पर जो चढ़ना है तो कुछ संकट झेलो, चुभने दो दो चार खार, जी भर गुलाब फिर ले लो। तनिक रुको क्यों हो हताश, दुनिया क्या भला भला है। जीना भी एक कला है। कितनी साधे हो पूरी तुम रोज बढ़ाते जाते हो, कितनी साधे हो पूरी तुम रोज बढ़ाते जाते हो। कौन तुम्हारी बात बने तुम बातें बहुत बनाते हो। माना प्रथम तुम ही आए थे पर इसके क्या मानी, उतने तो घट सिर्फ तुम्हारे जितने नद में पानी। और कई प्यासे इनका भी सूखा हुआ गला है। जीना एक कला है। बहुत जोर से बोले हो सर इसीलिए धीमा है, बहुत जोर से बोले हो सर इसीलिए धीमा है। घबराओ मन उन्नत की भी बधी हुई सीमा है। शिशिर समझ ही में बहुत न पीना, इसकी उष्ण प्रकृति है। सुख दुख आग बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृत है। तपन ताप से नहीं तुहिन से कोमल कमल जला है। जीना भी एक कला है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी उनसे इतना प्रभावित होते हैं कि जब निराला जी ने उनका संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली पढ़ा तो वो खुद उन्हें ढूंढते ढूंढते काशी पहुंचते हैं और जानकी वल्लभ शास्त्री जी से मुलाकात करते हैं। उस समय के महान कवि निराला का ऐसा प्रेम देखकर जानकी वल्लभ बहुत विभोर होते हैं और मुजफ्फरपुर में अपने घर का नाम वो निराला निकेतन रखते हैं। उनके इस निराला निकेतन में एक कमरा होता है जिसका नाम पृथ्वीराज होता है और इस कमरे का नाम पृथ्वीराज होने की भी एक दिलचस्प कहानी। दरअसल इस कमरे का नाम उस समय के प्रसिद्ध थिएटर कवि पृथ्वीराज कपूर के नाम पर रखा गया था। जब उनका गीत किसने बांसुरी बजाई मशहूर हुआ तो पृथ्वीराज कपूर उनसे स्वयं मिलने आते हैं और इसी कमरे में बैठकर वो जानकी वल्लभ शास्त्री जी से ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हीं की याद में जानकी वल्लभ शास्त्री ने उस कमरे का नाम पृथ्वीराज रख दिया था। जानकी वल्लभ शास्त्री को जितना प्यार लेखनी से था उतना ही उन्हें पशुपालन का भी शौक था। वो एक महान पशुपालक थे। उनके यहाँ हमेशा कुत्ते बिल्ली गाय बछड़े पले रहते थे। वो जीवों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। जानकी वल्लभ शास्त्री को लेखन के लिए बहुत से सम्मानों से नवाजा गया था जिसमें दयावती पुरस्कार, राजेंद्र शिखर सम्मान, भारत भारती सम्मान, साधना सम्मान, शिव पूजन सहाय सम्मान शामिल थे। 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर में अपने निवास निराला निकेतन में वो आखिरी सांस लेते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री के साथ ही छंदबद्ध हिंदी कविताओं के युग का अंत हो जाता है और बस बाकी रह गई तो उनकी विरासत, और वो विरासत जिसका अब आज कोई शानी नहीं है। उनकी एक कविता है, सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई न किसी की सुनता है, नाहक कोई सिर धुनता है, दिल बहलाने को चल फिर कर फिर सब अपने में रहते हैं, सबके सिर पर है भार प्रचुर, सबका हारा बेचारा और सब ऊपर ही ऊपर हंसते हैं, भीतर दुर्भर दुख सहते हैं,
ध्रुव लक्ष्य किसी को है नहीं मिला, सबके पथ में है शिला शिला, ले जाती जिधर बहा धारा, सब उसी ओर चुप बहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं, सब अपनी अपनी कहते हैं।